हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और कुछ ट्रिक्स बताती हूँ मैं कंपोज मेल के, जो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बस पहले लैपटॉप की ट्रिक्स बताती हूँ। लैपटॉप में क्या क्या कमांड देनी है, क्या यूज़ करना है, और साथ ही मोबाइल से बता देती हूँ कैसे करना होगा। मोबाइल पे कुछ नहीं, सिंपली आपको ईमेल में जाएंगे, जब आप खोलते हैं जीमेल वहाँ पर, तो जीमेल में कंपोज मेल का ऑप्शन सिंपल मिल जाएगा। कंपोज मेल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे टू का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप स्वाइप करेंगे तो आपको वहाँ पे सीसी और बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। सीसी वहाँ पे बीसीसी का ऑप्शन वैसे नहीं होता है ना मोबाइल में, और अगर किसी के मिल जाए तो अलग बात है। फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर आता है मैसेज बॉडी, और फिर उसके बाद आता है अटैचमेंट का ऑप्शन, तब आता है सेंड का ऑप्शन। तो ये आपको सिंपली मिल जाएगा। ये मैंने एक ऐसे ही बता दिया इंटरफेस। अब बात करते हैं लैपटॉप की। अपने लैपटॉप से हमेशा मैंने आपको कई तरीके बताए कंपोज मेल में जाने के। क्या कि या तो आप कंट्रोल होम करके बटन बेसिक एचटीएमएल को सेट करने के बाद, एंटर करने के बाद कंट्रोल होम करके टैप टैप करके जाएं कंपोज मेल पे, नंबर 1 मेथड। दूसरा बताया एलिमेंट लिस्ट, तो मैं एक करके दिखाती हूँ आज एलिमेंट लिस्ट वाले मेथड से एक ईमेल मैं करती हूँ। नंबर दूसरा तरीका क्या बताया कंपोज मेल में जाने का, एलिमेंट लिस्ट के थ्रू, और तीसरा क्या बताया है, शॉर्ट कमांड के थ्रू। तो मैं तीनों तरीके से एक एक दिन एक एक ईमेल करके दिखाऊंगी। कल एक भी दिखाया था, परसों भी दिखाया था, लेकिन आज दिखाती हूँ। मैंने सबसे पहले अपना जीमेल अकाउंट खोल रखा है, उसमें अपना जीमेल अकाउंट में मैंने एलिमेंट लिस्ट ली है, इंसर्ट F7। इसको जॉर्ज ने लिंक लिस्ट कहा है, एनवीडीए ने एलिमेंट लिस्ट कहा है। यहाँ पे मैंने सी से कंपोज मेल पे आ गई हूँ। जैसे ही मैंने सी से कंपोज मेल पे एंटर किया, मेरा ऑप्शन 2 का आ गया है, लेकिन मैंने अपने यकीन करने के लिए टैप किया तो सी आया, फिर शेप टैप किया 2 आया। यहाँ पे मैंने एक ईमेल लिखी है, कोई भी ईमेल लिखूंगी, और फिर मैंने आपसे क्या कहा है, टैप करूंगी तो यहाँ पर सीसी आ जाएगा, और सीसी में मैं जिसको भी इस ईमेल में शामिल करना चाहती हूँ, जितने लोगों को मैं ईमेल भेजना चाहती हूँ, 5 हैं 10 हैं, मैं सबकी ईमेल आईडी सीसी में डाल सकती हूँ, और सबकी ईमेल आईडी बारी नंबर बाय नंबर इसमें यहाँ पर टाइप कर सकती हूँ। ठीक है, और एक बार टाइप करने के बाद अगर हम करते तो हमारे जीमेल अकाउंट में उसका इंटरफेस रहता है। अगर हम थोड़ा सा भी लिख के एंटर करेंगे तो पूरी ईमेल आईडी आ जाती है। ये बताऊंगी मैं आपको एक दिन डीपली। टैप करेंगे, फिर बीसीसी आएगा। आपको कहा था कि अगर आपने सीसी और 2 में, कई सारे 2 में किसी को मेन रखा और सीसी में बहुत सारे लोगों को रखा है, और आप चाहते हैं कि उनमें से किसी एक को ईमेल ना पहुंचे, उसे ना पढ़ने को मिले, तो बीसीसी में टाइप मतलब टैप कर, और टैप से जाएंगे सीसी पे भी, बीसीसी पे भी। तो इस ब्लाइंड कार्बन कॉपी में उसकी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। टाइप करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट आएगा। जो भी ईमेल है उसका आधा जो विवरण है वो हमें सब्जेक्ट से ही पता चल जाता है किसके संबंधित है, इसलिए आप सब्जेक्ट ज़रूर लिखें। सब्जेक्ट लिखने के बाद टैप करेंगे, फिर यहाँ पर अटैच फाइल बटन आएगा, अटैच फाइल ब्राउज बटन या अटैच फाइल बटन। जैसे कि मान लीजिए मैसेज में कोई मैसेज जाएगा कुछ और, लेकिन अगर हमें कोई फाइल भेजनी है साथ में, तो हम कैसे भेजेंगे, तो उसके लिए है ये, वो बताऊंगी कैसे करेंगे, बताऊंगी। फिर टैप करेंगे, अटैच मोर फाइल का बटन आता है, जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, यह ना, जो वीआई के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका। फिर टैप करेंगे, टैप करने के बाद टैप करने के बाद जब यहाँ अटैच मोर फाइल आए, उसके बाद आएगा मैसेज बॉडी। मैसेज बॉडी में आप अपना मैसेज लिखें, हमेशा अच्छे से मैसेज लिखें, और अपनी बात को कम लफ्ज़, कम मतलब कम वर्ड्स में और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करने की कोशिश करें, और लाइन बाय लाइन चेंज करें, एक ही लाइन में सब मत लिखें, या एंटर करके आप लाइन चेंज कर सकते हैं। फिर टैप टैप करेंगे तो सेंड का ऑप्शन आएगा, सेंड पे एंटर कर दें। अगर ईमेल आईडी गलत होगी तो सेंड भी नहीं होगा मैसेज। जब आपने टैप करके सेंड पे एंटर किया तो आपका मैसेज ऑलरेडी सेंड हो जाएगा, और सेंड होने के बाद आपको बताएगा योर मैसेज हैज़ बिन सेंड। इसको हम कैसे जो है चेक कर सकते हैं, ये आगे मैं बताऊंगी। मगर अगर अभी फ़िलहाल चेंज कर वो चेक करना चाहते हैं तो योर मैसेज हैज़ बिन सेंड तो बोल ही चुका होगा वो, कंट्रोल होम करके ई भी करेंगे तो भी आपको बता देगा योर मैसेज हैज़ बिन सेंड। लेकिन इसका एक बेहतरीन तरीका है जिससे 100% रिजल्ट आते हैं,
वो मैं आपको अभी जब सेंड मेल पढ़ाऊँगी तो उसमें बताऊँगी। तो ये हमारा कंपोज़, किसी भी ईमेल को भेजना, ये होता है कंपोज़। बस रिप्लाई में क्या होता है कि रिप्लाई में उसकी ईमेल वहाँ पर लिखी होती है और रिप्लाई पे स्पेशली क्लिक करना होता है, जो मैं आगे पढ़ाऊँगी। फॉरवर्ड में क्या होता है कि सेम मैसेज होता है और हम किसी के भी का मैसेज किसी को भी डिलीवर कर सकते हैं। ये आपको कल भी बताया था मैंने। साइन आउट कैसे करते हैं, लिंक लिस्ट ले ले और वहाँ पे एसएस से साइन आउट ढूंढ के एंटर करेंगे। एक और कैसे बताया था साइन आउट का तरीका, कंट्रोल होम करेंगे, टैप टैप से साइन आउट ढूंढेंगे, वहाँ पे एंटर करेंगे। ये भी मैंने आपको बताया था। साइन आउट की कोई शॉर्ट कमांड नहीं होती, साइन आउट की कोई शॉर्ट कमांड नहीं होती। और एक और प्रॉब्लम होती है कि अगर आपने कीबोर्ड, अगर आप मान लीजिए किसी ने माउस जीमेल अकाउंट खोला है तो उसका वो एचटीएमएल तो सेट होता नहीं है भाई, वो तो अपने हिसाब से चलाते हैं माउस से, जो साइटेड पर्सन है। तो बेसिक एचटीएमएल ना सेट होने की वजह से आप उसमें नेविगेट नहीं कर पाएंगे। तो साइन आउट भी माउस से, जिसने खोला है आपके सिस्टम पर अकाउंट, उससे माउस से ही साइन आउट करवा दीजिएगा। किससे? माउस से ही करवा दीजिएगा। वरना क्योंकि वो लोग बटन बेसिक एचटीएमएल को कोई ज़रूरत नहीं होती, वो देख के करते हैं, है ना। हमें ज़रूरत होती है या फिर जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको भी होती है, क्योंकि उससे आसानी हो जाती है नेविगेशन में, एक्सेसिबिलिटी में। तो इसीलिए मैं क्या कह रही हूँ कि आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर कि मतलब जो है, अगर आपको पहले से कोई जीमेल अकाउंट खुला है और माउस से किसी ने खोला है तो आप खुद करके देखिएगा, आपको साइन आउट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, फिर आप माउस से ही करवाइएगा। और जो कीबोर्ड से आप लोग हम चलाएंगे उसके लिए हम लोग बटन बेसिक एचटीएमएल को सेट कर लेते हैं, इसलिए हमारे पास दो तरीके होते हैं साइन आउट करने के। साइन आउट के क्या, एक एलिमेंट लिस्ट से या फिर कंट्रोल होम करके और टैब टैब से करेंगे। लेकिन अगर किसी ईमेल के अंदर है तो पहले ऑल्ट लेफ्ट एरो से बैक आइए, कंट्रोल होम कीजिए, तब टैब टैब से साइन आउट मिलेगा। और अगर किसी ईमेल के अंदर ही और डायरेक्ट साइन आउट करना है तो एलिमेंट लिस्ट लें, इंसर्ट F7 से लिंक लिस्ट लेके एसएस से साइन आउट ढूंढेंगे, उस पर एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका ईमेल जीमेल अकाउंट साइन आउट हो जाएगा। तो प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, प्रैक्टिस से अच्छा कोई दुनिया का इलाज, एक्सप्लोर करने से अच्छा कोई दुनिया का इलाज नहीं है।